ये सत्य घटना है। परमात्मा कबीर देव जी के सह शरीर इस भूलोक को छोड़कर सतलोक जाने की। इस लीला को करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर प्रभु की ये लीला हमें ये संदेश भी देती है कि परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधा। वो तो सबके लिए एक है और अगर किसी ने सतभक्ति की है तो पृथ्वी के चाहे जिस भी कोने में शरीर छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से उद्देशित लोक को ही प्राप्त होता है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको स्वर्ग में जगह दे। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंत के पास आता है और अपने पिताजी को करौंत पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंत को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंत ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहाँ भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है।